हेलो एवरीवन। आज है 1 अगस्त और सुबह के 5:30 बज रहे हैं। अभी मैं रिवीज़न करने के लिए बैठी हूँ क्योंकि सुबह में मेरे पास कम टाइम होता है, आधा घंटा या 1 घंटा ही ऑलमोस्ट होता है पढ़ने के लिए। तो इस टाइम मैं कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करती हूँ। अभी मैं जो भी पहले का पढ़ा हुआ रहता है उसको रिवीज़न करती हूँ। रिवीज़न करने से क्या होता है, एक तो सुबह-सुबह के समय रिवीज़न करने से चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं और वही मैं करती हूँ। सुबह मुझे कितना भी समय मिलता है मैं थोड़ा-सा रिवाइज़ ज़रूर करती हूँ। और आज मैं पढ़ रही थी वर्ल्ड हिस्ट्री का। मैंने आज से स्टार्ट किया था। मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े हुए काफ़ी समय हो गया और मुझे लग रहा था कि मैं इसको भूल रही हूँ, तो मैंने इसका पहला और दूसरा चैप्टर आज कंप्लीट किया है, जिसमें भौगोलिक खोजें और अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम था, उसको मैंने आज पढ़ा। TRE 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, क्योंकि TRE 1 और TRE 2 में वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस आए थे, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। और ये भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एंशिएंट हिस्ट्री है। आधे घंटे की रिवीजन करने के बाद मैं खाना बनाने चली गई थी और ये मेरा दूसरा स्लॉट स्टार्ट हो गया है 10:13 पे। मैं कोशिश करती हूँ कि जल्द से जल्द अपने सारे काम ख़त्म करके और पढ़ने के लिए बैठ जाऊँ, तो 11 इस तरह का टाइम हो ही जाता है बैठने में। तो आज मेरे काम जल्दी हो गए थे, तो आज मैं जल्दी बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। मेरा दिन का टारगेट ये रहता है कि मैं अपने सब्जेक्ट पर फोकस करूँ और शाम में GK GS को पढूँ। इसी की वजह से मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी को दिन में रखा है। दिन में मुझे काफ़ी समय मिलता है पढ़ने के लिए। मैं चोल वंश काफ़ी दिन से उसको पढ़ रही थी, लेकिन फाइनली कल मेरा वो क्लियर हो गया और चोल वंश का मैंने सारा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और उसका क्वेश्चंस मैंने ऑफिसर्स एकेडमी से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। मैंने रत्नेश सर पढ़ाते हैं, उनसे उन्होंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस कराए थे, तो उन्हीं से मैंने चोल वंश का प्रैक्टिस किया है। और आज मैं पढ़ने बैठ गई हूँ हर्षवर्धन काल, और ये उतना बड़ा टॉपिक नहीं था, काफ़ी छोटा था, तो इसी वजह से मैंने इसको उठाया है कि इसको जल्दी से पढ़ के ख़त्म कर दूँगी और दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूँगी। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे और उन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर रखी थी। और जो सबसे प्रमुख शासक हुए थे वो थे प्रभाकर वर्मन, और उनके 2 पुत्र थे और 1 पुत्री थी, जिनमें उनका पहले पुत्र का नाम था राजवर्धन, दूसरे का था हर्षवर्धन एंड तीसरी उनकी बेटी थी राजश्री। हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन जब गद्दी पर थे तो उनकी धोखे से हत्या कर दी जाती है शशांक के द्वारा, जिसके कारण हर्षवर्धन को 16 वर्ष की आयु में गद्दी पर आना पड़ता है। और उस समय 606 AD के समय हर्षवर्धन राजगद्दी पर आते हैं। गद्दी पर आते ही हर्ष ने शशांक को पराजित किया था और कन्नौज को जीता था। उसने अपनी बहन को भी कैद से छुड़वाया था और अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी, और उनके काल में ही वेनसांग भारत आया था। हर्षवर्धन के द्वारा 3 पुस्तकें लिखी गई है, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उनके पहले पुस्तक का नाम था प्रियदर्शिका, दूसरा था नागानंद और तीसरा था रत्नावली नाट। हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद को भंडी यानी कि प्रधान सचिव कहते थे, सिंहनाद यानी प्रधान सेनापति और कुंतल अश्व सेना का प्रधान होता था। स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख होता था। हर्ष के समय में मथुरा सूती वस्त्रों का निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध था। पुलिस कर्मियों को जाट या भाट कहा जाता था। ये क्वेश्चन TRE में आया हुआ है। और दंड पाशिका तथा दंडिका पुलिस विभाग के अधिकारी होते। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं कल एक फिर से नई वीडियो के साथ और एक नई पॉजिटिविटी के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।